हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स में चैप्टर सेकंड कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड का। ठीक है, उसके अंदर हमने चैप्टर सेकंड में हमने 2.1 2.2 पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना वहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट 2.3 है। ये किस मेथड पे बेस है? ट्रायंगुलाइजेशन मेथड और LU डिकम्पोजिशन मेथड। इसके अंदर क्या करना है हमें, जो हम पे मैट्रिक्स ए होगी, जो कि क्या कहते हैं उसको, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं को। हम उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज, उसको हम तोड़ेंगे किस मैट्रिक्स में, L और U में। L क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, और U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, हमें उसको उसमें तोड़ना है। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसके अंदर जो हमारा देखो LI है, या तो हम उसको 1 रख लें, UII है, या तो हम उसको 1 रख लें। अगर हम LII को 1 रखेंगे तो वो किस मेथड में जाएगा, डू लिटल्स मेथड्स में। ठीक है, उस मेथड में LII क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लोअर मैट्रिक्स में LII इज इक्वल टू किसके रखना है, 1 के रखना है। अब हम करते हैं डू लिटल्स मेथड, जिसमें LII इज इक्वल टू 1 होगा। इसके अंदर क्या होगा, हम पे पूरी इक्वेशन दी होगी। देखो इसमें दी हुई है, सेम एज इट इज़ हमें इक्वेशन दी होगी। यहाँ से हमें इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, AX इज इक्वल टू बी, AX इज इक्वल टू बी। ए क्या होगी यहाँ पे मैट्रिक्स, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। एक्स क्या होगी, X1 X2 X3, जिसे हमें ढूंढना है। और बी क्या होगी, हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, हमें पता है किस में हमें डिकम्पोज करना है, ए को L और U में। L और U में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। L हमने क्या रखी है, L में जो LII मतलब जो सेम नंबर होंगे, L11 L122 L33, ये हमें क्या रखने हैं, 1 रखने हैं। और U मैट्रिक्स अपर साइड वाली रहेगी, U11 U22 U33। यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या रहेगी, 0, और अपर हमें दिखेगी। अब हमें क्या करना है, ए को इसके इक्वल पुट कर देना है, किसके, LU के पुट कर दिया है। अब क्या करना है, LU को मल्टीप्लाई करना है, और LU को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हम पे, U11 U12 U13 L21 U11 L21 U12 प्लस U22 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं हमें उसको कंपेयर करना है। ठीक है, अब इसका ख्याल रखना आप, फर्स्ट रो के मतलब सबसे पहले हमें फर्स्ट रो के रखना है। फर्स्ट रो कौन सी होती है हमारी, ये वाली। ठीक है, तो U11 किसके इक्वल हो जाएगा, A11 U12 A12 U13 A13। आपको बस इस कंपेयर करके इन सब के आपस में कंपेयर करके कोफिशिएंट किसकी वैल्यू निकालनी है, U वाली मैट्रिक्स की और L वाली मैट्रिक्स की। ठीक है, वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो, अब हमें फर्स्ट कॉलम ये होती है। फर्स्ट कॉलम में U तो चला गया, U11 तो चला गया, क्योंकि हमने शुरू में ही ढूंढ लिया। तो हम किसका कंपेयर करेंगे, L21 और U11, और उसके बाद L31 U11, हम इसका कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, L21, और उसके बाद किसकी वैल्यू मिल जाएगी, L31। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू ढूंढ लेनी है। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, सेकंड रो पे। सेकंड रो कौन सी होगी हमारी, दिस वन। अभी हमें कॉलम ढूंढी थी, कॉलम में हमारा फर्स्ट जो था कोफिशिएंट वो हट चुका था। अब हम किसकी वैल्यू ढूंढेंगे, इस वाले की और इस वाले की। ठीक है, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, U22 और U23। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम अगर हम देखें, सेकंड कॉलम सीधी आएगी तो रो का सेकंड चला जाएगा, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, L32। सिमिलरली हमें किसकी देखनी है, थर्ड रो की, और वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, U33। अब क्या करना है, हमें सभी एलिमेंट लेने हैं और LU में पुट कर देने हैं। यहाँ से हमें LU की वैल्यू मिल जाएगी। हमें पता है AX किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू B, हम ऐसे लिखते हैं। अब हमने A क्या लिया है, यहाँ पे LU लिया है ना,
ए को हमने डिकम्पोज कर दिया किसमें, एल यू मैट्रिक्स में। अब एल यू एक्स किसके इक्वल आ गया, बी के। अब हमें एल पता होता है, बी पता होता है, ठीक है। अब हमें यू भी पता है बट एक्स नहीं पता कि जिसकी हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, यू एक्स को जेड ले लेंगे, जेड ले लिया तो एल के साथ जेड किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। अब हमारे साथ एल होगी, बी होगी, ठीक है। एल बी, हमें एल भी पता होगी, बी भी पता होगी, क्योंकि कांस्टेंट को क्योंकि बी कौन सी होती है, कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, इसमें कांस्टेंट नंबर होंगे, इसकी वैल्यू पता होगी। यहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जेड की जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी, देखो इक्वेशन बना के हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही हमें जेड की वैल्यू मिलेगी, हम किस में पुट करेंगे, इस वाली में। देखो यू एक्स इज इक्वल टू जेड जो हमने रखा था, ताकि हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। देखो यू एक्स और जेड, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यही मेथड है इसका। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। इसके अंदर है क्राउट ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम है बट इसके अंदर हमें क्या रखना है, यू, सिर्फ इसमें कितना डिफरेंस है, इसके अंदर यू आई आई हमें 1 रखना है, उसमें हमने क्या रखना था, एल आई आई 1 रखना था, और इसमें हम क्या रखेंगे, यू आई आई रखेंगे, ठीक है, 1। सिमिलर सेम मेथड है बिल्कुल, ठीक है ना। हम इन दोनों मेथड में से किसी में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये रिमार्क पढ़ते हैं पहले जो दिया हुआ है। इसने कहा इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स में, कि डू लिटल्स मेथड में क्या होता है हमारा, एल आई आई 1 होता है, और क्राउट्स मेथड में क्या होता है हमारा, यू आई आई 1 होता है, ठीक है। उसमें एल आई आई 1 होता है, उसमें यू आई आई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ है कि हमारा एल यू डिकम्पोजिशन मेथड कब लग सकता है, जब हमारी प्रिंसिपल माइनर नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स है, इसका जो हमारा माइनर लेंगे और जब हम डेटर्मिनेंट निकालेंगे तब वो नॉट इक्वल टू 0 है, और पूरी मैट्रिक्स का भी जो डेटर्मिनेंट है जब वो नॉन ज़ीरो है तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि हमें पेपर में, क्योंकि चैप्टर कौन सा है, सेकंड है, ये पूरी एक यूनिट है, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उसमें से एक करना होगा। इस चैप्टर में हम पे 6 मेथड है, कोई भी मेथड आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन किसी मेथड से हमें सोल्व करना पड़ेगा, कोई भी मेंशन, ये नहीं कि मेंशन करके देंगे। तो अगर उसका मैट्रिक्स 0 ना आए तो क्या कर सकते हैं हम, कोई और अप्लाई करके सब, इसलिए हमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा उसका डेटर्मिनेंट निकाल के देख लेना है कि अगर हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर मान लो आपने शुरू कर दिया ये क्वेश्चन और डेटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका ये क्या है कि वी कैन, अगर हमें ये मेथड, हम इसको रीअरेंज कर देंगे ताकि हमारा जो माइनर है वो नॉन ज़ीरो आ जाए, ठीक है। या तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे उस इक्वेशन पे जो हमें क्वेश्चन मिलेगा, या फिर हमें इसी में अगर 0 आ जाए तो हम उसको रीअरेंज करके उसका जो माइनर है, प्रिंसिपल माइनर है, वो क्या कर देंगे, नॉन ज़ीरो के इक्वल, और उसके बाद हम क्वेश्चन अपना प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दी हुई है, इसकी 8 मैट्रिक्स एक्स और बी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 1 1। देखो इस वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट, इसलिए 1 1 1। ऐसे ही हम बाकी सभी ले लेंगे तो ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मिल जाएगी, ठीक है। और हमें क्या करना है, एल और यू, हमें पता है एल कौन सी होती है, यू कौन सी होती है। हमने इसमें क्या किया है, एल आई आई 1 लिया, इसका मतलब हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, डू लिटल्स मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पेज, इसके अंदर क्या करेंगे हम, सिमिलरली हम ए को इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे, ए जो भी मैट्रिक्स है उसको इसके इक्वल रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हम लेके आएंगे, और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट का कंपैरिजन। देखो फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड रो, इनसे हमारी सारे जो वैल्यूज़ है आ जाएंगी। उसके बाद हम उसके अंदर एल और यू में पुट कर देंगे, ठीक है। देखो एक बारी, L11 किसके इक्वल है, 1 के, U11 किसके इक्वल है, 1 के, U12 किसके इक्वल है,
1 के U13 1 के, जब हमने 1 कॉलम ली। अब हम रो ली, अब वो लेंगे कॉलम लेंगे तो फर्स्ट वाला तो ऐसे चला जाएगा, तो हमें किसका ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा L21 U11 जो कि 4 के इक्वल है, और L31 U11 जो कि 3 के इक्वल है। इसको क्या करेंगे, L21 किसके इक्वल हो जाएगा 4, और U11 क्या मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, और हमें पता है U11 की वैल्यू ऊपर दी गई है, उसके अंदर उसकी पुट करके हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, L21 की। सिमिलरली हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, L31 की। अब हम सेकंड रो देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम हमने अभी ली थी, उसके अंदर ये वाला चला गया था, ये वाला, ठीक है ना। अब किसका बचेगा हम पे, L21 ये वाला, L21 U12 प्लस U22, ठीक है। अब हम इसको ढूंढेंगे जो कि किसके इक्वल है, 3 के। अब U22 हमें पता है, U22 हम ढूंढेंगे क्योंकि L21 की हमें वैल्यू पता है और U12 की वैल्यू भी पता है। इस दोनों को पुट करके हमारी U22 की वैल्यू आ जाएगी जो कि -1 आई है। सिमिलरली हम U23 की ढूंढ लेंगे जो कि -1 आएगी। अब सेकंड कॉलम ये हो जाएगी। सेकंड कॉलम अभी हमने कौन सी ली थी, सेकंड रो ली थी। अब कॉलम लेंगे तो ये वाला चला जाएगा और हमारा लास्ट वाला रह जाएगा ये वाला L31 U12 L32 U22, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे जो कि किसके इक्वल है, 5 के, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू ढूंढेंगे, L32 की, हमें क्योंकि बाकी सभी वैल्यू ऊपर से मिल जाएगी, जो कि फिर हम सोल्व करके क्या आंसर आएगा हमारा -2। अब लास्ट है रो थर्ड लेंगे। अभी हमने कॉलम ली थी तो ये वाले दोनों चले गए पीछे वाले, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ कौन सा रह गया, ये लास्ट वाला टर्म, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, U33 की वैल्यू ढूंढेंगे। क्यों, L31 की हमें पता है, L31 की कहाँ से मिली थी हमें, यहाँ L31 की मिल गई है U13 ऊपर से, L32 ये, और U23 ये वन, ठीक है। इसके अंदर पुट करके हमारी U33 की वैल्यू क्या आएगी, -10 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेज। इसके अंदर L और U की वैल्यू हमने पुट कर दी है। हमें पता है U किसके इक्वल है, हमें पता है A किसके इक्वल है, LU के इक्वल है। और उसके बाद हमें पता है LUX, क्योंकि हमने A को क्या माना है, LU, तो AX = B होता है, A की जगह LU आ जाएगा, LUX = B। अब हमें क्या करना है, UX को Z पुट कर देना है, और Z क्या होगा हमारा, हमने मान लिया क्या होगा, Z1 Z2 Z3। अब LZ = B, हमें B पता है, L पता है, Z मिल जाएगा। Z हम क्या पुट करेंगे फिर, Z किसके इक्वल था, UX के। अब U की वैल्यू पता है, Z की वैल्यू पता है, और X XYZ था, यहाँ से हमें XYZ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से हमें XYZ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। हमें 2 -6 8 5 4 -3 3 1 2 हमारी A मैट्रिक्स, XYZ X मैट्रिक्स, और कांस्टेंट B जो कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। यहाँ से LU हमने फिर से कौन सा मेथड लिया है, डूलिटल्स मेथड, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारी A मैट्रिक्स निकल जाएगी। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, U11 U12 U13 L21 और L31। उसके बाद सेकंड रो से कंपैरिजन करेंगे, सेकंड कॉलम से, थर्ड रो से, ठीक है। 5 हम स्टेप यूज़ करते हैं और उनसे हमें क्या वैल्यू मिलती है, U22 की, U23 की, L32 की और U33 की। अब हमें L और 3 मैट्रिक्स मिल जाएगी, और हमें पता है A LU के इक्वल होता है, तो LUX किसके इक्वल हो जाएगा, B के। U देखो ये होता है ना, AX किसके इक्वल होता है, B के, ठीक है ना। अब हमने किसको A को हमने LU मान लिया, LUX = B, ठीक है। अब UX को हमने Z मान लिया, LZ = B।
ताकि हमारी z की वैल्यू निकल सके। ठीक है, एल जेड इज इक्वल टू बी, एल की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, z की पता चल जाएगी। ठीक है, z की कैसे पता चलेगी, देखो z1 किसके इक्वल है 24 के। ठीक है ना, और उसके बाद जब हम इस वाली मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे इक्वल रखेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई, इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, और फिर क्या आंसर आएगा, देखो सिंपली इसमें लिखा हुआ है, देखो z1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो z1 इज इक्वल टू 24। अब z2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट से और सेकेंड से, तो 5/2 z1, सॉरी z1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये देखो z1 5/2 z1 प्लस z2 किससे इक्वल मल्टीप्लाई हुआ इससे, और z3 से ही होगा सिर्फ मल्टीप्लाई, और बाकी z2 किससे मल्टीप्लाई होगा 10/19 और z1 इस वाले से। ठीक है ना, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि z1 है तो वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से होगा, अगर z2 है तो वो कौन से उससे होगा, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट से, और अगर थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और बाकी सारे ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, और उसको सोल्व करके हम पे क्या वैल्यू आएगी, z1 z2 z3 की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो z किसके इक्वल था हमारा, u x के, x क्या थी x y z, u हमें पहले मिल चुका था और z भी मिल चुका है, इसको अब फिर से वैसे ही x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, y किसके साथ -6 के साथ, और z थर्ड एलिमेंट से। ठीक है ना, 8z जो कि किसके इक्वल आया 24। ऐसे ही ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी टोटल, और ये वाली फिर से इससे मल्टीप्लाई होके हमें इक्वल टू में रखना है, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x y z की। देखो z की ये मिल गई है, y की ये, x की ये, x y z की हमें वैल्यू मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दी हुई है टर्म्स 2 1 1 1 3 2 3 1 2। ठीक है, ये A मैट्रिक्स, ये x, ये B, L U हमें मिल गया है। अब क्या करना है, अब इसने ये 1 लिया है। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड वाला, डू लिटिल से अदर वाला जो मेथड था वो यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो कि इसके इक्वल आएगा, और ए मैट्रिक्स को हम इसके इक्वल रख देंगे, और यहाँ से कंपैरिजन करके कोफिशिएंट्स को हम एल यू की वैल्यूज़ ढूंढ लेंगे। ठीक है, यहाँ से एल यू की वैल्यू मिल गई है, तो हमें पता है ए एक्स इसके इक्वल होता है बी के। अब हमने ए को किसको इक्वल लिया है एल यू के, तो एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, और यू एक्स को हमने जेड ले लेना है। जेड का क्या होगा यहाँ पे, z1 z2 z3। अब एल जेड किसके इक्वल होगा, बी के। एल हमें पता है, बी हमें पता है, यहाँ से z1 z2 z3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ से z की ऐसे करना है, z1 z2 z3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर z1 z2 z3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रखना है, इससे मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को फिर इसके थर्ड वाले एलिमेंट से इक्वल रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारी z की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हमने फर्स्ट किस में पुट करेंगे, इस वाली में हमें u पुट करना है, x पुट करना है, और z अभी हमारा निकला है वो पुट करना है, और यहाँ से फिर से हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले एलिमेंट से इक्वल रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले एलिमेंट से इक्वल रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से इक्वल रखना है। ठीक है ना, और हमारी यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड की वैल्यू -1 आई है, और y की वैल्यू 1, x की भी 1 आई है। एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू निकल गई है। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलरली हम ये करेंगे, ए एक्स बी, ए दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पे ये आते हैं, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, और हमें एल यू मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो
कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ से एल और यू हमें मिल गया है सेम, ए एक्स किसके इक्वल होगा बी के, ए हमने एल यू पुट किया है, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी यू एक्स। अब यू एक्स इज एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, यू एक्स को हमने जेड मान लिया, जेड क्या होगा Z1 Z2 Z3। अब क्या करेंगे एल जेड बी किसके इक्वल है, एल हमें पता है, बी हमें पता है, जेड की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। देखो Z2 मिल गया है और यहाँ से Z3 मिल गया है, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम पे क्या बची थी, U x किसके इक्वल रखा था हमने, Z के, हमें Z मिल गया है, U हमें पता था और x y z की हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी सोल्व करके, y x और z, ठीक है। z की क्या आई है 3 आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2, x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, a हमें पता है x और b, a को हम क्या करेंगे डिकम्पोज करेंगे l u में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल इसके इक्वल आएगा और a हमारी क्या मैट्रिक्स थी हम वो लिखेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट हम कंपेयर करके। अब इन्होंने मतलब लिखा नहीं है, इन्होंने कहा पिछले जो भी हमने मेथड अप्लाई किए थे 5 स्टेप अप्लाई किए थे उससे ही हमारी सबकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमें L और U की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ए एक्स किसके इक्वल होता है B के, एल यू एक्स बी यू एक्स जेड, जेड क्या होगा हमारा ये एल जेड बी, हमें L पता है B पता है, Z हमारा निकल जाएगा Z1 Z2 Z3 निकल गया है, हमारा मैट्रिक्स निकल गया Z। और Z किसके इक्वल था U और X इज इक्वल टू Z था, Z पता है U पता है, यहाँ से X Y Z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। X3 की X1 X2 X3 है, यहाँ पे X Y Z नहीं है, X1 X2 X3 है। X3 की क्या निकली है 3/5, ठीक है। और X2 की 2/5 और X1 की 1/5, यहाँ से आंसर निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें हमने लिया है A मैट्रिक्स जो कि इससे कंपैरिजन करके A X B L U हमने ढूंढ लिया। अब A किसके इक्वल रखना है, हमें डिकम्पोज करना है इसको L U मैट्रिक्स में। A हमारा जो ऊपर दी हुई थी वो मैट्रिक्स है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी ये मैट्रिक्स आती है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, देखो आगे इन्होंने अप्लाई नहीं किए है, क्यों, क्योंकि थर्ड स्टेप में ही हमारा क्या आ गया L220 आ गया जो कि अलाउड नहीं था। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने रीअरेंज कर दिया। जो A मैट्रिक्स थी ना उसका जो फर्स्ट रो था और थर्ड कॉलम था वो एक्सचेंज कर दिया। देखो मैं दिखाती हूँ पेज पे, हमारी क्या थी, सबसे पहले क्या थी हमारी रो, फर्स्ट वाले में 1 1 1 -1 थी और 3 2 -3 थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक्सचेंज कर दिया, 3 2 -3 ऊपर चली गई, 1 1 -1 नीचे आ गई, ठीक है। इन्होंने रीअरेंज कर दिया ताकि हमारा जो प्रिंसिपल माइनर का जो डेटर्मिनेंट है वो 0 ना हो, ठीक है। रीअरेंज करके देखो ये आया है। अब सेम स्टेप चलेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम, यहाँ से हमें एल यू की वैल्यू मिल जाएगी पूरी मैट्रिक्स की। और देखो एल यू की मैट्रिक्स की वैल्यू मिल गई है, हमें प्रीवियस जो सारे स्टेप थे वो अप्लाई करके, देखो प्रीवियस एग्जांपल के बेस पे हमारी क्या, अगर हम उसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, बाय।